यस स्टूडेंट्स, वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर। आप सभी को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओके, नाउ वी स्टार्ट चैप्टर 8 ग्रासलैंड ऑफ द टेम्परेट जोन। ओके, grasslands of the टेम्परेट जोन। ओके, ये अपना लेसन है। ओनली 6 स्टूडेंट्स आए हैं अभी तक, बाकी कहां पर? यस, देखिए बच्चों, ये ग्रासलैंड्स के बारे में हमने डिस्कस किया। ओके, तो ग्रासलैंड क्या होता है ये भी हमने बताया कि ग्रासलैंड नाम से ही पता लग रहा है कि ऐसी लैंड, ऐसा प्लेन जहां पर क्या है, मोस्टली घास ही उगती है, यानी ग्रासलैंड कहलाता है। ओके, ग्रासलैंड आर वास्ट स्ट्रेच्ड ऑफ लैंड कवर्ड विद टॉल ग्रासेस। ये रिपीट कर रहा हूं मैं। एंड फ्यू स्कैटर्ड, यानी कि वहां पर जो ट्रीज है बहुत ही कम होते हैं, बिखरे हुए रहते हैं। ओके, अब देखिए, इनको डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट नेम से इनको जाना जाता है। मैं वापस लिख देता हूं आपको यहाँ पे। तो डिफरेंट कंट्रीज में इनको डिफरेंट नाम से जाना जाता है। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका, प्रेरीज। नॉर्थ अमेरिका में इसे क्या कहा जाता है बच्चों? प्रेरीज कहा जाता है। नेक्स्ट है साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में इसको कहा जाता है पैम्पास। ये सब ग्रासलैंड्स ही है, बट इनके डिफरेंट नेम है, अलग अलग प्लेस पे इनको अलग अलग नाम से इनको जाना जाता है। रशिया, रशिया में इसे कहा जाता है स्टेप्स। ये आपको लर्न होना चाहिए बच्चों, क्योंकि मैच द फॉलोइंग में आता है क्वेश्चन। ओके, कि आपको इसको मैच करना है तो फिर ये करना पड़ेगा। साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में इसे कहा जाता है बैड। एंड जो फिफ्थ है तो सेंट्रल अफ्रीका, सेंट्रल अफ्रीका में इसे कहा जाता है सवानास। ओके, साउथ अफ्रीका में इसको वेल्ड कहा जाता है और सेंट्रल अफ्रीका में सवाना कहा जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। ओके, ये हमने कर लिया था। नेक्स्ट आता है इसमें क्लाइमेट। क्लाइमेट भी हमने कर लिया था। ओके, यहाँ पर घास ज्यादा है, वेजिटेशन एंड प्राइस में, तो इसमें जो वेजिटेशन है तो उसमें तो ग्रासेस ज्यादा है, कुछ जगह कैक्टस वगैरह भी यहाँ पर मिलते हैं। ओके, और जो यहाँ का क्लाइमेट है तो देखिए, हॉट रहता है समर्स के अंदर, यानी गर्मियों के अंदर तो गर्म रहता है। ओके, एंड कोल्ड विंटर, और रेनफॉल मॉडरेट होती है, यानी कि जो रेनफॉल है काफी ज्यादा नहीं होती है, नॉर्मल सी रेनफॉल होती है। इसके बाद में हम कर रहे थे इसमें
आज का जो टॉपिक है वो है एग्रीकल्चर। ओके, टुडेज टॉपिक इज एग्रीकल्चर। अब देखिए एग्रीकल्चर में द सॉइल हियर इज फर्टाइल, यहाँ की जो मिट्टी है उसमें फर्टिलिटी बहुत ज्यादा मिलती है। ओके, फर्टाइल है वो। वाटर इज अवेलेबल इन प्लेंटी फ्रॉम द मिसिसिपी एंड मिसूरी रिवर्स एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। अंडरलाइन कर लेना। तो ये वहाँ के रिवर्स है, तो वहां पर क्या है, मिट्टी तो फर्टाइल है ही, उसके अलावा वहां पर पानी भी काफी ठीक ठाक मिल जाता है। ओके, बिकॉज वहां पर जो टू मेन रिवर्स हैं, मिसिसिपी एंड मिसूरी। ओके, इसके अलावा उनकी कुछ ट्रिब्यूटरीज भी है। ट्रिब्यूटरीज मीन्स होता है सहायक नदियां, यानी कि मेन रिवर तो कौन सी है, क्वेश्चन आ सकता है। राइट एंड टू मेन रिवर्स ऑफ, फिर ये जहां की बात कर रहे हैं अपन है ना, ग्रासलैंड्स और टेम्परेट जोन, इस तरह से आपको पूछ सकते हैं। तो अपन कह सकते हैं मिसिसिपी एंड मिसूरी। प्रेरीज की बात कर रहे हैं अपन। ओके, तो प्रेरीज कहां पर मिलता है आपके, नॉर्थ अमेरिका में। तो वहां की ये मेन रिवर्स हम कह सकते हैं कि यहाँ की जो मेन रिवर्स है वो कौन सी है, मिसिसिपी एंड मिसूरी। तो आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या तो प्रेरीज कह सकते हैं, मेन रिवर इन प्रेरीज, या फिर प्रेरीज नहीं बोलकर वो आपको डायरेक्ट पूछ ले नॉर्थ अमेरिका, क्योंकि आपके इसमें क्वेश्चन भी है, फिल इन द ब्लैंक्स है। द डैश एंड डैश रिवर्स फ्लो थ्रू द प्रेरीज। तो प्रेरीज का नेम आ जाए तो आप कर लोगे, क्योंकि आपने लर्न कर लिया मिसिसिपी एंड मिसूरी। अगर क्वेश्चन को चेंज कर दे, द डैश एंड डैश रिवर्स फ्लो थ्रू द नॉर्थ अमेरिका, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि नॉर्थ अमेरिका में कौन सी रिवर्स है, ये तो चैप्टर में ही नहीं था। तो नॉर्थ अमेरिका मीन्स क्या है कि वहां के जो ग्रासलैंड वो प्रेरीज कहलाते हैं। तो मीन्स आपको यही आंसर करना होगा, मिसिसिपी एंड मिसूरी। ओके, देखते हैं। दिस मेक्स इट परफेक्ट फॉर एग्रीकल्चर। तो ये रिवर्स है, तो इन रिवर्स की वजह से वहां पर क्या है, पानी काफी है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड हैप्पी न्यू ईयर अगेन। यस, अब देखिए स्टूडेंट्स, इट मेक द एग्रीकल्चर परफेक्ट। तो वहां जो मिट्टी है, ओके, तो उसको काफी पानी मिलता है। इसके अलावा फर्टिलिटी भी वहां पर काफी ज्यादा रहती है, बिकॉज वहां पर एनिमल्स काफी, उनके वेस्टेज से वहां की जो मिट्टी है वो उसको मैन्योर अगर मिल जाते हैं। ओके, इसके अलावा जो ग्रासेज है, तो ग्रासेज के जो डेड पार्टिकल्स होते हैं, जो बची हुई घास होते हैं, वो भी फिर मिट्टी के लिए ह्यूमस का वर्क करते हैं, तो वहां मिट्टी अच्छी हो जाती है। The region produces so much wheat that is called the wheat basket of the world. Underline करना, ये most question है। ओके, हर क्लास में आता ही है। Which parts of the world are known as wheat basket of the world? तो हम कह देंगे प्रेरीज, यानी कि नॉर्थ अमेरिका। तो इसे व्हीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, बिकॉज वहां पर काफी बड़े क्या है, खेत हैं। ओके, और उन खेतों में इतनी इतनी ज्यादा जो है वो व्हीट वगैरह ग्रो होता है कि उसको मोस्टली पार्ट को एक्सपोर्ट करना पड़ता है। पूरे वर्ल्ड में डिफरेंट पार्ट्स में वो एक्सपोर्ट होता है। ओके, तो जो नॉर्थ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, ये लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है ऑफ व्हीट इन द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा जो व्हीट है वो यहीं से एक्सपोर्ट होता है, इसलिए इस पार्ट को wheat basket of the world कहा जाता है। ओके, it make the United States of America the largest exporter of wheat in the world. The other main crops grown are maize. इसके अलावा वहां पर दूसरी क्रॉप्स भी होती है, जैसे मेज है, ओके, बार्ले है, राई, ओट्स, ये सब चीजें। Farm work such as plugging, sowing, harvesting and threshing is done with the help of machine. अब देखिए वहां पर ये जो भी वर्क होता है कि इतने लार्ज वहां पर क्या है, काफी बड़े वहां पर फील्ड है, खेत है, जहां पर एग्रीकल्चर की जाती है। तो नॉर्मल अपने यहाँ की जैसी नॉर्मल टेक्नोलॉजी है उससे वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो वहां पर काफी बड़ी बड़ी कंबाइंड जो मशीन है, जिनको कंबाइंड हार्वेस्टिंग मशीन कहा जाता है, ये वहां पर यूज की जाती है।
बिकॉज ऐसे नॉर्मल एक व्यक्ति तो ऐसा काम कर नहीं सकता, है ना, खेत को खुदाई वगैरह करने का, तो मशीन से ये काम होता है। तो जैसे प्लगिंग है, मिट्टी को खोदना, बीज डालना, हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग, ये सब थ्रेशिंग मशीन आती है, कमांड थ्रेशिंग मशीन, उसी से ये सारा वर्क होता है। द फार्मर्स हु आर मोस्टली यूरोपियन सेटलर्स, अधिकतर यहाँ के जो फार्मर्स है ये यूरोपियन सेटलर्स हैं, यानी कि यूरोप से आए हुए हैं जो यहाँ पर सेटल हुए हैं। जनरली लिव ऑन देयर ह्यूज फार्म्स, और अधिकतर वो क्या करते हैं वहां अपने, उनके जो बड़े बड़े ह्यूज जो फार्म्स हैं, बड़े बड़े जो खेत हैं, वहीं पर वो रहते हैं और खेती से रिलेटेड वर्क करते हैं विद देयर फैमिलीज। द वर्कर्स आल्सो लिव ऑन द फार्म, इसके अलावा खेत में काम करने वाले जो दूसरे वर्कर्स भी रहते हैं वो भी वहीं पर रहते हैं। Since the farms are used and machines do most of the work, अब देखिए वहां पर क्या है, फार्म्स काफी बड़े बड़े हैं, बहुत बड़े बड़े खेत हैं, ओके, और इसीलिए वहां पर अधिकतर जो काम है वो मशीनों से किया जाता है। द पॉपुलेशन इन द रीजन इज थिन, और वहाँ जो पॉपुलेशन है काफी कम है, बिकॉज मोस्टली पार्ट पर तो क्या है, खेत है, ओके, तो खेत में जो फार्मर्स है उनकी फैमिली है या उनके जो वर्कर्स ही वहाँ पर रहते हैं, और बाकी में केवल अनाज उगता है, इसलिए वहाँ की पॉपुलेशन उस पार्ट की जहाँ पर ये खेत है वहाँ पॉपुलेशन कम पाई जाती है। नेक्स्ट है बच्चों अपना रियरिंग कैटल, यानी कि जो जानवर है वो पाले जाते हैं वहां पर, काऊ वगैरह जो भी है, ओके, तो जहां भी फार्म्स मिलेंगे, फील्ड्स मिलेंगे, वहां पर ये चीजें जरूर मिलती हैं। टुवर्ड द प्रेरीज आर हिली एंड द सॉइल इज नॉट सो फर्टाइल। अब देखिए जो हिली एरियाज हैं वेस्ट के अंदर, तो वहां पर जो सॉइल है उसमें ज्यादा फर्टिलिटी नहीं मिलती, बिकॉज वो हिली एरियाज हैं, ओके, तो वहां की जो मिट्टी है वो ज्यादा उपजाऊ नहीं है। These areas are mainly used to rear cattle in large farms called ranches. तो ranches क्या आप अंडरलाइन कीजिए। अब देखिए वहां पर क्या है, जो वेस्ट पार्ट है वो हिली एरियाज है, वहां की सॉइल ज्यादा फर्टाइल नहीं है, इसीलिए वहां पर जो है वो फार्मिंग तो हो नहीं पाती, तो कैटल रियरिंग से रिलेटेड वर्क वहां पर ज्यादा किया जाता है। तो ऐसे पार्ट्स या ऐसे फार्म जहां पर केटल रियरिंग से रिलेटेड वर्क ज्यादा होता है, वहां पर जानवर को पाला जाता है, उनको चरने के लिए छोड़ दिया जाता है, ओके, तो उनको हम कहते हैं रेंचेस। तो वो पार्ट क्या कहलाते हैं, रेंचेस, या आपके क्वेश्चन भी आता है व्हाट डू यू मीन बाय रेंचेस, तो हम कह देंगे एरियाज दैट आर मेनली यूज्ड टू रियर कैटल इन लार्ज फार्म्स इन द प्रेरीज आर कॉल्ड रेंचेस, ओके, सभी जगह रेंचेस नहीं कहा जाता, केवल वहां प्रेरीज में इनको रेंचेस कहा जाता है, ओके। नेक्स्ट आपके केटल आर रेस्ड फॉर बीफ एंड डेयरी प्रोडक्ट। अब देखिए इतने जो जानवर उनको क्यों पाला जाता है, फर्स्ट तो ये है कि उनसे मिल्क प्रोडक्ट मिलता है, ओके, इसके अलावा जब मिल्क प्रोडक्शन कम हो जाता है उनका, तो उनको जो है वो उनसे मीट वगैरह मिलता है, जिसे बीफ कहा जाता है, यानी कि काऊ ज्यादा वहां पर पाली जाती है, ओके, तो उससे मीट वगैरह मिलता है, ओके, डेयरी प्रोडक्ट मिलते हैं, तो इस तरह से वो यूज आता है। कैटल रियरिंग आर सेंट टू स्लेटर हाउसेस, कैटल द कैटल आर सेंट टू स्लॉटर हाउसेस, स्लेटेड हाउसेस मीन्स होता है जहाँ से उन जानवरों से मीट वगैरह बनाया जाता है, जो बुचर खाना बोलते हैं इसको, जहाँ पर उनको काटा जाता है, ओके, वहां पर भेज दिया जाता है, और वहां से मीट वगैरह रेडी करके फिर अदर सप्लाई किया जाता है। द सिटी ऑफ शिकागो इज एन इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ द स्लॉटरिंग हाउस एनिमल्स, और जो शिकागो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट एक जगह है, इम्पोर्टेंट सिटी है, जहां पर ये काम बहुत ज्यादा स्लॉटरिंग का जो वर्क है वो काफी ज्यादा होता है, पूरे वर्ल्ड में फेमस है। सबसे बड़ी जो मीट की जो मंडी है, ओके, मार्केट है, वो शिकागो में बीफ की। रेंचेज एंड स्लॉटर हाउसेज आर इक्विप्ड विद मॉडर्न मशीन। अब देखिए रेंचेज है या स्लॉटर हाउस है,
यहाँ पर सभी में क्या है, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी मशीन है वो यूज होती है। ओके, क्लियर है बच्चों? ये अपना चैप्टर फिनिश हो गया। एनी क्वेश्चन, कुछ पूछना है इसमें तो पूछिए। एनी डाउट? आर्यन, रणवीर, अनीश, प्रखर, दित्या, भव्य, दीपिका, अनीश, अपूर्वा, कुछ पूछना है इस लेसन में? अपना लेसन ये कंप्लीट हो गया। अब हम इसमें फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह जो भी एक्सरसाइज वो करेंगे। एनी डाउट? कुछ हो, कुछ समझ में नहीं आया पहले वो क्लियर करो। बच्चों आज आपकी साइंस क्लास भी नहीं है आज। ओके, यस, स्लॉटरिंग, व्हाट इज स्लॉटरिंग? अब देखिए बच्चों, स्लॉटरिंग क्या होता है? स्लॉटरिंग वो रहता है जहां पर जो ये जो एनिमल्स है उनको काटा जाता है और उनसे मीट तैयार की जाती है। ओके, उस जगह बोलते हैं स्लॉटरिंग हाउस। हिंदी में बूचड़ खाना बोलते हैं इसको। तो इसकी सबसे बड़ी जो बीफ की जो मंडी है वो सबसे बड़ी शिकागो में है, अमेरिका के अंदर। ओके, और कुछ? यस, अब हम करते हैं इसमें एक्सरसाइज। ओके, मोस्ट ग्रासलैंड्स लाई इन द डैश जोन। अब देखिए, अधिकतर जो ग्रासलैंड है वो कहाँ पर स्थित है, कौन से जोन में वो पाए जाते हैं? बताइए कौन से जोन में पाए जाएंगे? मोस्टली ग्रासलैंड टेम्परेट जोन में पाए जाते हैं। ओके, टेम्परेचर मत लिख देना इसमें। ओके, टेम्परेट जोन, टेम्परेट, और जोन आपके लिखा हुआ है। जोन मीन्स होता है क्षेत्र। जोन इसमें लिखा हुआ, केवल आपको टेम्परेट लिखना। ओके, नेक्स्ट, प्रेरीज हैव डैश समर एंड डैश कोल्ड। तो वहाँ ये जो प्रेरीज है ये समर में कैसे होते हैं और कोल्ड में कैसे, यानी कि विंटर में कैसे होते हैं? तो आपको पता होगा, समर है मीन्स यानी हॉट है, एंड विंटर है मीन्स। तो पहले में टू है, इसमें टू फिल करना है। तो फर्स्ट में आपको करना है हॉट एंड सेकंड में कोल्ड। थर्ड, द डैश एंड डैश रिवर्स फ्लो थ्रू द प्रेरीज। अब देखिए, मेन रिवर से टू रिवर्स बतानी है जो कि प्रेरीज में से फ्लो करती है। तो कौन सी है? अभी बताया था आपको, वेरी गुड, मिसिसिपी एंड मिसूरी। स्पेलिंग जरूर लाना होनी चाहिए आपको, इसकी स्पेलिंग ऐसी से मिसिसिपी। ओके, MISSI ओके, और मिसूरी, मसूरी मत करना, MISSORI। ओके, MISSOURI।
वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ, द मेन क्रॉप ग्रोन इन द प्रेरीज इज। तो मेन क्रॉप कौन सी है? क्रॉप तक आएगा तो दो करना पड़ेगा, बट इसमें क्रॉप ही है। ओके, यानी कि व्हीट जो सबसे मोस्ट है वो ही लिखें। व्हीट मेन क्रॉप है, व्हीट, इसीलिए तो इस जगह को व्हीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, क्योंकि एक्सपोर्ट होता है, वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट एक्सपोर्ट है ना अमेरिका। फिफ्थ क्वेश्चन, लार्ज फार्म्स इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द प्रेरीज यूज द रियर कैटल ऑन एज। तो लार्ज फार्म है वेस्टर्न पार्ट्स के अंदर यहाँ पर, तो उससे रियरिंग कैटल जो है उसके काम में लिया जाता है, उनको क्या कहा जाता है? रेंचेस। वेरी गुड, राइट आंसर, रेंचेस। फिल कीजिए बच्चों जिन्होंने भी नहीं कर रखा। फास्ट। कर लिया बच्चों, रफ कर दूं? यस, मैच द फॉलोइंग। 6 है इसमें। स्टेप्स, स्टार्टिंग मैंने आपको बताया था, स्टेप्स कहां पर कहा जाता है बच्चों इसको? रशिया के अंदर। ओके, रशिया स्टेप्स। वेल्ड, साउथ अफ्रीका। ग्रुप में सेंड कर रखा है मैंने, प्रखर, लिपिका, अनिश, ग्रुप में सेंड कर रखा है ना आपके ये? यस प्रखर, तो आप ग्रुप में देखना। ओके, उसमें मैंने सेंड कर रखा है। और ग्रुप में क्या, अभी तो आप बैठे हो क्लास में, बैठे हो क्लास अटेंड कर रहे हो, तो आप अभी की तो फिल करते जाओ। ग्रुप में क्या होगा, जो बच्चे क्लास ज्वाइन नहीं करते तो उनका तो फिर मैं मान सकता हूँ कि ये क्लास में नहीं थे तो ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं, बट अभी मैं करवा रहा हूँ तो अभी कीजिए आप, फिल करो इसमें। स्टेप्स का है रशिया, वेल्ड है आपके साउथ अफ्रीका, डॉन्स कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, प्रेरीज नॉर्थ अमेरिका, पंपास साउथ अमेरिका, एंड सवाना सेंट्रल अफ्रीका के अंदर कहा जाता है। ओके, फर्स्ट को 4 से मैच कीजिए, फर्स्ट को 4 से मैच कीजिए, सेकंड और ये फिफ्थ, फिर फर्स्ट, कर लोगे या मैं? ओके, इस तरह से आपके लिखे हैं, मैच कीजिए। फर्स्ट का है आपके सी। ओके, मैच करो, फर्स्ट को सी, सेकंड
एफ से, थर्ड में कौन से, तो ये डी होगा ऑस्ट्रेलिया। फोर्थ प्रेरीज है नॉर्थ अमेरिका, फिफ्थ पंपास साउथ, एंड सिक्स्थ सवाना सेंट्रल अमेरिका। कर लोगे बच्चों? किसी को समझ में नहीं आ रहा है अभी बताइए। मैच द फॉलोइंग। एनी स्टूडेंट जिसे समझ में नहीं आए हो मैच द फॉलोइंग। देखो आर्यन यादव ने कर भी रखे हैं। ओके, रफ कर दूं यहाँ पे एमसीक्यू। मोस्ट ऑफ ग्रासलैंड ऑफ द वर्ल्ड लाइक, अधिकतर जो ग्रासलैंड है वो कहाँ पर है? बिल्कुल सिंपल, 23.5 एंड 66.5 नॉर्थ में, और सेम वे में 23.5 टू 66.5 साउथ के अंदर। ओके, तो बस यही है इसमें, तो ऑप्शन बी इज राइट। ओके, एमसीक्यू फर्स्ट में है सी। द ग्रासलैंड इन नॉर्थ अमेरिका नॉन एज, है नॉर्थ अमेरिका के अंदर, उसे क्या कहा जाता है? प्रेरीज, पैम्पास, सवाना, डॉन्स। यस, तो अपन बता सकते हैं, यहाँ भी अब हमने किया। ओके, वही क्वेश्चन है यहाँ पर, नॉर्थ अमेरिका प्रेरीज। थर्ड, द नेचुरल वेजिटेशन इन द प्रेरीज कंसिस्ट ऑफ। अब देखिए नेचुरल वेजिटेशन कौन सी है वहां पर, कि वहां पर जो ग्रासेस है वो तो काफी ज्यादा है बट ट्रीज बहुत कम है। मीन्स ऑप्शन पढ़ेंगे आप, डेंस फॉरेस्ट नहीं है, सेकंड में प्लेंटी ग्रास एंड नंबर ऑफ टॉल ट्रीज, ये भी नहीं है, प्लेंटी ऑफ ग्रास एंड वेरी फ्यू ट्रीज, ये ठीक है, वीट क्रॉप ठीक है, बट ये ग्रासलैंड में नहीं है। ओके, वो तो फॉर्म में है, तो इसमें सी राइट। फोर्थ, इन विच पार्ट ऑफ द प्रेरीज आर मोस्ट ऑफ द रेंचेस प्रेजेंट। मोस्टली जो रेंचेस वो कौन से पार्ट में है? अभी हमने पढ़ा जो रेंचेस है वो हिली एरियाज में है, यानी कि वेस्टर्न पार्ट। सी, सी ए सी सी, सी ए सी सी। मैच कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो अपना ये लेसन कंप्लीट हुआ।
क्वेश्चन आंसर किसने नहीं कर रखे बताइए, क्वेश्चन आंसर किसके पास नहीं पहुंचे अभी तक? ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसके पास में क्वेश्चन आंसर नहीं पहुंचे हैं अभी तक? क्योंकि मैंने इनको सेंड कर दिए, कर रखे हैं पहले। क्वेश्चन आंसर इसके किसके पास में नहीं है, किसने अभी कॉपी में नहीं कर रखे? ओके, वेरी गुड, सबने कर रखे हैं? यस। और ये एक्सरसाइज तो आपको बुक में फिल करनी है। ओके, तो आज अब न्यू लेसन अपना ट्रांसपोर्ट है, वो भी मैं रिपीट करवा दूंगा, लेकिन करवाएंगे नेक्स्ट क्लास में, अभी टाइम बाकी है। ओके, और भी कुछ डाउट है, कुछ पूछना हो आपके? ओके, क्लियर है? तो आज मैं क्लास ऑफ यहीं कर दूंगा, अभी कुछ टाइम बाकी है, 5-7 मिनट। ओके, बट न्यू लेसन है वो हम नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे। ओके, बाय, हैव ए नाइस डे एंड हैप्पी न्यू ईयर ऑल ऑफ यू। ओके, बी सेफ।